बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल सीमा के करीब तुर्की में बने बायरैक्टर TB2 ड्रोन तैनात करना शुरू कर दिया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस खबर की जांच पड़ताल भी कर रही हैं। हम जैसे कि आजकल देख ही रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से वहां की माइनॉरिटी के साथ किया जा रहा है, खास तौर पर इस वक्त की जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, वो जिस तरह से बिहेव कर रही है, जो हिंदूज हैं वहां पे, जो हिंदू फैमिलीज हैं, उनको जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से तंग किया जा रहा है, वो देखकर बहुत अफसोस होता है। भारतीय सीमा पर बांग्लादेश की एक बड़ी साजिश का पता चला। दरअसल सीमा पर बांग्लादेश की सेना ने तुर्की से खरीदी गई बेहद घातक ड्रोन को तैनात किया। इससे इंडियन आर्मी अब सतर्क। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी वजह से। सही हो गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेस है वो बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अगर इंडियन आर्मी अग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन DC में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर। अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए युद्ध की तैयारी में है बांग्लादेश की फौज। ये अंदर की खबर निकलकर सामने आ रही है। बॉर्डर पर यूनुस के TB2 किलर ड्रोन एक्टिव हैं। इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी यानी कि PM मोदी जो हैं, उन्होंने भी, और भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी जी एक तरह का एक कंसर्न जो है वो जताया है, और उनका कहना है कि भारत को उन हिंदू फैमिलीज के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। उनके दरमियान को रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन था। मतलब आप ये कह लें कि बॉर्डर तो था ही कोई ना, बॉर्डर फ्री इंडिया और बांग्लादेश। शेख हसीना और मोदी के दरमियान में बांग्लादेश जो है वो जबरदस्त दोस्ती, उनकी पार्टनरशिप थी, बॉर्डर फ्री कंट्री थी दोनों। वो स्मगलर है, वो गैर कानूनी रूप से भारत के अंदर आ रहा है, ठोको उसको यार। कान के अंदर इसमें इतनी गलत क्या है 2+2? हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP News 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देख लिया होगा कि जो बांग्लादेश है अपनी करनी से ये बिल्कुल भी मान नहीं रहा है। अब इसका इलाज बिल्कुल संभव है। मैं आपको बता दूं, तुर्की जो हमेशा से पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता था और पाकिस्तान को चुपचाप हथियार सप्लाई करता था और भारत पर कहीं ना कहीं सीमा पर हमेशा हरकतें में रहता है पाकिस्तान तुर्की के हथियारों पर। अब तुर्की ने ये एक नई मुहिम जो कि बांग्लादेश को अपना एक ड्रोन दिया है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक, और जी ख़तरनाक ही कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही साइलेंट तरीके से ये अपना टारगेट बनाता है। बांग्लादेश से सटी सीमा पर, पश्चिम बंगाल से सटी सीमा पर बांग्लादेश ने जो ये ड्रोन उड़ाए हैं, हालांकि भारतीय आर्मी ने इन ड्रोनों को देख करके इनके पीछे पड़ताल शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं 1-2 ड्रोन तो इनके उड़ा दिए गए हैं, नीचे से ऊपर ही ख़त्म कर दिए गए हैं, मिट्टी में मिला दिए गए हैं। KV2 इसके ड्रोन का नाम है। तुर्की हमेशा से ही भारत के खिलाफ रहा है पाकिस्तान के साथ, अब वो बांग्लादेश के साथ लगा और बॉर्डर पर हरकत इन्होंने शुरू कर दी है। अब बांग्लादेश के इलाज एक इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आपको पता ही है वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। अगर वही चीज़ भारत के अंदर मुस्लिमों पर होती तो 56 के 56 मुस्लिम देश बोलते, लेकिन अब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ रहा है। भारत में भी सोशल मीडिया पर बस एक प्रोटेस्ट है छोटे से रूप में, लेकिन ये बड़े रूप में करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे जब हम लोग छोटे थे और हम सुना करते थे, बांग्लादेश की बातें सुना करते थे या बांग्लादेश के बारे में बातें सुना करते थे, तो अक्सर मैं सुनती थी कि मेरे पेरेंट्स कहा करते थे कि पाकिस्तान भी अगर बांग्लादेश जैसा हो जाए तो कितना अच्छा हो, इसलिए कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और वहां पर लोग जो है यानी फौज को फौज की जगह पे और मुल्ला को मुल्ला की जगह पे रखा गया है। इस किस्म की बातें सुनते सुनते हम बड़े हुए, और जब हमने अब इस वक्त जो हाल हम देख रहे हैं बांग्लादेश का, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तो बांग्लादेश नहीं बन सका, लेकिन हाँ बांग्लादेश जरूर पाकिस्तान बन गया है। और उसकी वजह यही है कि जिस तरह से पाकिस्तान में कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई मैं ऐसे अलग से कोई कहानी नहीं सुना रही कि सब लोग हैरान हो जाएं, या कोई मैं सीक्रेट आउट नहीं कर रही, लेकिन सभी को पता है कि पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ की जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो या क्रिश्चियंस हो या किसी भी और रिलीजन के हो, हम उनका क्या हाल करके रखते हैं, हम उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, वो हमारे साथ कितने नाखुश हैं, ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। और हमें लगता था कि बांग्लादेश में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब से ये नई गवर्नमेंट आई है और उसके बाद ये मैं आपको प्राइम मिनिस्टर की फोटो भी दिखा रही हूँ उनके, और जब से ये नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद से हमने यही देखा है
कि ना सिर्फ ये कि बांग्लादेश में मौजूद जो माइनॉरिटी है, ना सिर्फ ये कि उसको तंग और परेशान किया जाता है, बल्कि तरह तरह से उन लोगों को तकलीफें दी जाती हैं, उनके घरों के ऊपर अटैक होते हैं, उनके शॉप्स के ऊपर या उनके बिजनेसेस के ऊपर अटैक्स किए जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर डेफिनेटली भारत में जो लोग हैं, भारत में जो लोग रहते हैं, खासतौर पे आपको मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है, ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा मेजोरिटी हिंदूज की जो है वो वहां पर है, और वो चाहते हैं कि वो बांग्लादेश में रहने वाले अपने लोगों को, अपने भाइयों को और अपने जैसे दूसरे लोगों की मदद करें। इस बारे में अभी तक जैसे वैसे तो बहुत जिसे कहा जाता है ना कि लोग दुनिया में शोर मचा देते हैं अगर कुछ हो जाए माइनॉरिटी को लेकर या कुछ इस किस्म का इशू हो, लेकिन बांग्लादेश को उस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा रहा और वहां पर लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अलबत्ता सोशल मीडिया की हद तक जरूर शोर है। सोशल मीडिया पर इस वक्त जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं या जो एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली मोहम्मद यूनुस, तो इस तरह उनको नहीं करना चाहिए। उनको उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए जो हिंदुओं के हैं, जो मिनोरिटीज़ में हैं। अगर हमारे मुसलमान किसी और मुल्क में हों, वो मिनोरिटीज़ में हों, तो उनके साथ ऐसा किया जाए तो हम भी तो ऐसा ही करेंगे ना। सर दुख पहुंचेगा। हाँ, तो ये बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इंडिया को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये चाहते हैं कि मोदी साहब अपनी आर्मी बांग्लादेश में उतारे? ये कुछ बड़ा ही चाह रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो काफी टाइम से इनको इग्नोर कर रहा है। हाँ, ये पता नहीं अब क्या चाह रहे हैं, ये तो अब उनको ही पता है। हाँ, लेकिन तो कुछ साजिश तो इस तरह की लग रही है, लेकिन हाँ, ये बांग्लादेश को इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर मोहम्मद यूनुस की बात करें, यूनाइटेड नेशन में जब शहबाज शरीफ गए, मोदी साहब गए मोहम्मद यूनुस के, तो मोहम्मद यूनुस चाहते थे मेरी मोदी साहब से मुलाकात हो, लेकिन मोदी साहब इनसे इतना नाराज हो गया कि वो नहीं मिले। एक जाने भी इंडिया से मदद की अपील करते, दूसरी जाने मतलब हिंदुओं पे अटैक करना, और दुर्गा पूजा के दौरान जब उनका बहुत बड़ा त्योहार है और मंदिर से ये मुकुट चुरा लेना जिसको मोदी साहब ने ही गिफ्ट किया हो, तो सर कहीं ना कहीं ये चीज नॉर्मल तो नहीं है ना? बड़ी प्री प्लान है ये। हाँ, ये लग तो रहा है कि इन्होंने जो रजीम चेंज भी की है, हाँ, इसमें कोई प्री प्लानिंग चल रही है जो इंडिया के खिलाफ और हाँ, जो हैं हिंदू, हाँ, उनको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज इंडिया बांग्लादेश के साथ सीधा हो जाता है, सीधा मतलब आप समझते हैं, लो जी फिर तुसी की थे 80 की, तो क्या बांग्लादेश सरवाइव कर सकता है? सर जी ये बताएं जरा। बांग्लादेश की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हाँ, तो देखा जाए तो वो नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी में इंडिया तो बहुत आगे है उनसे, हाँ, तो मेरे ख्याल में तो वो नहीं करेगा। सर डिफेंस की बात कर लें, हर फील्ड में इंडिया तो बहुत आगे है ना। हाँ, वो तो अब कौन सा स्पेस में भी चला गया है 5 नंबर पे, चंद्रयान उन्होंने किया। तो आप बांग्लादेश को क्या एडवाइस देंगे, ये जो इंडिया की नफरत में इतने पागल होते जा रहे हैं? नहीं, उनको ना ये ही होगा कि वो इस तरह ना करें, हाँ, और सेक्टेरियनिज्म को ना प्रमोट करें, तो मामलात को ज़रा हैंडल करें और ठंडा ही रहने दें। बांग्लादेश कहते हैं इंडिया से तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। इट इज नाउ टाइम टू पनिश बांग्लादेश। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज बात करते हैं बांग्लादेश की। TB2 बायरक्तर। क्या है TB2 बायरक्तर? ये ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन टर्की हैं। ये 12 ड्रोन बांग्लादेश ने ऑर्डर करे थे, 6 ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और बाकी आ रहे हैं। अब मैटर ये है कि बांग्लादेश ने ये इंडियन बॉर्डर पे डिप्लॉय क्यों करे ड्रोन्स। ये ज्यादातर ड्रोन्स जो हैं दे आर यूज फॉर सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, बट कैन ऑल्सो टेक ऑन लाइट मिशंस इफ मॉडिफाइड। अगर आप इनको मॉडिफाई कर देंगे तो ये लाइट मिशंस कर सकते हैं। बांग्लादेश ने ये बोला है कि हमारी सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश को कुछ ऐसा पता है जो आपको हमें नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बांग्लादेश को एक्चुअली खतरा महसूस, क्योंकि देखिए जब आर्मी की मूवमेंट होती है, मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं यहां पे, राइट, जब आर्मी की मूवमेंट होती है तो सबसे पहले जो सरहद पार चूहे होते हैं उनके बीच में हलचल होती है। ऐसा भारत ने क्या कुछ करा है? ये सवाल है मेरा। मुझे नहीं पता अगर भारत ने कुछ करा है कि नहीं करा, लेकिन क्या भारत ने कुछ ऐसा करा है कि जिससे बांग्लादेश जिटरी हो गया है? कुछ लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बांग्लादेश आर्मी की कुछ मूवमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट सम मूवमेंट ऑफ द बांग्लादेशी आर्मी। डिप्लॉयमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है।
ना कोई कह रहा है कि जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, द बलून इज गोइंग अप, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे अब यह डिस्कशन है कि इंडियन आर्मी ने अपना पोस्चर जो है अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विच इज मोर देन 4000 किलोमीटर्स विद बांग्लादेश, थोड़ा सा उसने शिफ्ट करा है। और यार इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, इट्स सो मैसिव दैट अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा